pros and cons of living in Winnipeg, Manitoba. PR in Winnipeg is pretty much easier. Knife something जो आपको अटैक कर सकते हैं, so be careful about that. Winter में mostly जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है -40 डिग्रीज, -30 डिग्रीज. सो विंटर बहुत हार्श है इधर. हेलो अस्सलाम गाइस, कैसे हो सब लोग? दिस इज मी रहमान चीमा और रहमान चीमा एंड आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल. It's been more than 6 months I have been here in Winnipeg, Canada. I landed here on 9th September 2023 as an international student, and today I will share what I have observed, what I have experienced, and I will share the pros and cons of living in Winnipeg, Manitoba. What are the benefits and what are the disadvantages of living in this city? क्या नुकसानात हैं और क्या बेनिफिट हैं अगर आप विनीपेग में आ रहे हो 2024 में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट. So at the end of this video, we'll talk about why I choose to come to Winnipeg और मैंने क्यों यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा ही चूज़ की, मैंने विनीपेग आना क्यों चूज़ किया. So watch the video till the end. आपको ये आइडिया होगा कि विनीपेग में इस वक्त क्या चल रहा है, जॉब्स का क्या हिसाब है, अकोमोडेशन का क्या हिसाब है और एक्सपेंसेस का क्या हिसाब है. So watch the video till the end, stay with me. और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. First of all, let's discuss about the benefits of coming to Winnipeg in 2024 as an international student. First, a major benefit is there are lower fees for universities and colleges. यूनिवर्सिटी ऑफ विनीपेग हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा हो गया, दे वेल नोन और उनकी फीसेस काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अगर देखा जाए टोरंटो में जो यूनिवर्सिटीज़ है या वैंकूवर में जो यूनिवर्सिटीज़ है उनकी फीसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं. सो द यूनिवर्सिटीज़ आर हियर आर प्रीटी अफोर्डेबल और उनकी फीसेस काफ़ी कम है. सो बच्चे अपने आप को मैनेज कर पाते हैं और सेकेंडली उनको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है अगर उनका CGPA अच्छा है. सो ये मेजर बेनिफिट है कि फीसेस काफ़ी कम है. सो बच्चे प्रेफर करते हैं कि विनीपेग जाना फीसेस कम में होने की वजह से. और दूसरा बेनिफिट ये है कि जो इजी PR पाथवे है, आई थिंक सो जो अभी क्रैश सिचुएशन चल रही है, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि PR लेना इज गेटिंग डिफिकल्ट, बट PR लेना इज ईजी एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़ या अदर प्रोविंसेस, टोरंटो या वैंकूवर. PR इन विनीपेग इज प्रीटी मच ईजियर, बट राइट नो ड्रॉज नहीं आ रहे. PNP के ड्रॉज काफ़ी ज़्यादा, इट्स बिन 2 to 3 months ड्रॉ नहीं आया PNP का कोई भी. सो विच इज़ अ बैड न्यूज़, बट होप्स हो कि ये सिचुएशन जल्दी सॉल्व हो जाए. और पिछले कुछ दिनों में प्रोटेस्ट भी हुआ था लेजिस्लेटिव बिल्डिंग के सामने और जिसका अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया. मार्क मिलर ने कोई अपडेट नहीं दी और PNP का ड्रॉ भी नहीं आ रहा कोई. सो होप्स हो कि ये सिचुएशन सही हो और सब बच्चों को PR मिले और सबके लिए बेहतर हो. तीसरा बेनिफिट ये है कि ये यहाँ अफोर्डेबल है, हाउसिंग प्राइसेस बहुत, अकोमोडेशन बहुत अच्छी है. हाउसिंग जो घरों की प्राइस है वो कम है, आपको रेंट में काफ़ी अफोर्डेबल है. और ओवरऑल इधर जो यू कैन से कि इन्फ्लेशन कम है एज़ कम्पेयर टू अगर टोरंटो वाली साइड देखें या वैंकूवर वाली साइड देखें तो इधर एवरीथिंग इज़ प्रीटी मच अफोर्डेबल और लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इधर. अपने आप को आप जितना मर्ज कर सकोगे, अपने एक्सपेंस को जितना कम कर सकोगे यू कैन. और अपने एक्सपेंसिव को जितना कम करोगे वो आपके लिए बेटर होगा. आपकी सेविंग भी इधर निकल आती है अगर आप एक अच्छे प्लान से या एक अच्छे लाइक बजट से चलोगे कि इतना मैंने इधर स्पेंड करना है, इतना इधर करना है. सो इधर अफोर्डेबल है, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है. सो विच इज़ द थर्ड बेनिफिट है इन विनीपेग. तो चौथा बेनिफिट है विच आई डोंट थिंक सो which is a controversial thing, जो कि पार्ट टाइम जॉब लेना. like it's easy to get a part time job here in Winnipeg, but right now I think so all over Canada में जॉब लेना काफ़ी डिफिकल्ट है. सो आई विल नॉट से कि इट्स अ बेनिफिट और इट्स अ डिसएडवांटेज के पार्ट टाइम जॉब हैं या नहीं है, बट आई विल लीव कि ये पार्ट टाइम जॉब्स मिल भी रही हैं बच्चों को, नहीं भी मिल रही. मेरे साथ कुछ बच्चे हैं जो 8-8, 9-9 महीने से इधर विनीपेग में उन्हें जॉब नहीं मिली. मैं आया था सितंबर इनटेक में और मुझे विद इन 1 month जॉब मिली थी विद रेफरेंस. विदाउट रेफरेंस जॉब लेना इज़ प्रीटी मच डिफिकल्ट. सो जॉब की सिचुएशन भी अभी काफ़ी बुरी चल रही है ऑल ओवर कैनेडा ये सिचुएशन, नॉट इन विनीपेग स्पेशली. सो ये थे बेनिफिट्स. बात करते हैं और बढ़ते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ और बात करते हैं कि जो डिसएडवांटेजेस क्या अगर विनीपेग में आ रहे हैं. तो हमने बेनिफिट्स तो डिस्कस कर लिए विनीपेग में आने के. लेट्स डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ कमिंग टू विनीपेग इन 2024 एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट.
फर्स्ट एंड मेजर डिसएडवांटेज ये है कि आपको इधर जो लिमिटेड लाइफ स्टाइल मिलेगा, आपको जो लिमिटेड नाइट लाइफ यू कैन से, कि आपको 8 o'clock एवरीथिंग विल बी क्लोज। आपको उसके बाद कोई नहीं मिलेगा, कोई मॉल नहीं ओपन होगा एक्सेप्ट 7-Eleven, और आपकी लाइफ बहुत लिमिटेड होगी इधर। और सेकेंडली इधर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है और इतनी डेवलप्ड सिटी नहीं है एज कम्पेयर टू टोरंटो, वैंकूवर। विनीपेग इज़ नॉट दैट मच डेवलप्ड, और इधर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब हुआ है, और ट्रांसपोर्टेशन भी सिस्टम भी बहुत ख़राब है। नो रेल सिस्टम है इधर, नो लाइक ट्रेन भी नहीं चलती, ओनली बसेज आ गया। सो सेकंड थर्ड पे बात करें तो आता है कि विनीपेग इज कंसिडर्ड टू बी द 8th डेंजरस सिटी इन ओवरऑल कैनेडा। इधर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। मेनली जो बच्चे आते हैं विनीपेग में वो रहते हैं साउथ वाली साइड पे, क्योंकि अगर आप नॉर्थ वाली साइड पे जाएं या डाउनटाउन वाली साइड पे देखें तो उधर मोस्टली आपको मिलेंगे जिन्होंने शराब वगैरह पी होगी है, दे आर ड्रंक, और उन्हें अपने आप का कोई पता नहीं होता वेयर दे आर, और वो दे कैन अटैक एनीवन। मैं गया था, आई विल टेल यू वन थिंग, मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको। मैं गया था डाउनटाउन में एक जॉब सर्च के लिए, और मैंने देखा लाइक आई थिंक इट वाज अराउंड 6 or 7 o'clock इन विंटर, बर्फ पड़ी हुई थी, एंड आई वाज स्टैंडिंग एट द बस स्टेशन, और एक और बंदा मेरे साथ खड़ा था। और तो एक औरत आई एंड ही स्टार्ट बीटिंग दैट मैन, और वो उसने थप्पड़ मारे उसने, और वो शॉक हो गया कि ये क्या हुआ। एंड देन आई रियलाइज कि इट्स वाकई वेरी डेंजरस सिटी है, कि अगर आप डाउनटाउन वाली साइड पे जाओगे तो अपने आप को काफ़ी सेफ रखना, किसी के साथ नज़र नहीं मिलानी। जो मोस्टली बंदे पड़े होते हैं उधर पासेस पे, तो उनको अवॉइड करना, और अपनी जितना हो सके केयरफुल रह के अपने आसपास ध्यान रखना, क्योंकि इधर क्राइम के पास मोस्टली वो कोई यू कैन से के चीज़ें भी होती हैं, जैसे कोई यू कैन से नाइफ समथिंग, जो आपको अटैक कर सकते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। इधर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, इट्स कंसिडर्ड द 8th डेंजरस सिटी, और इधर 60.1 जो क्राइम इंडेक्स रेट है वो विनीपेग है। सो मोस्टली जो बच्चे आते हैं वो साउथ साइड पे रहते हैं, बिकॉज इट्स प्रीटी मच सेफ। मैं खुद सेंट विटोल सेंटर वाला एरिया में रह रहा हूँ, इट्स कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सेफेस्ट एरियाज इन विनीपेग। सो जो बच्चे आ रहे हैं आई प्रेफर कि आप साउथ वाली साइड पे रहो, क्योंकि आप डाउनटाउन वाली साइड पे ना जाओ, बिकॉज अगर क्राइम ज़्यादा है, यू नेवर नो कि आपको कौन अटैक कर देगा। सो जो मोस्टली पंजाबीज हैं वो नॉर्थ वाली साइड पे रहते हैं, एंड अगर आप नॉर्थ वाली साइड पे जाते हो लाइक आप नॉर्थ, तो आपको मोस्टली उधर पंजाबीज मिलेंगे, लाइक इंडियन पंजाबी। सो आई डोंट नो व्हाई, बट उधर मोस्टली इंडियंस रहते हैं। सो ये एक मेजर नुकसान है विनीपेग में आने का। और जो चौथा और लाइक you can say the biggest disadvantages or disadvantage of coming to Winnipeg is कि इधर के जो वेदर है बहुत डेंजरस वेदर है विंटर में, स्पेशली जो टेम्परेचर का पता नहीं चलता। इट कैन गो अप टू -40 डिग्रीज इन विंटर। मैंने वीडियोस भी बनाई हैं जिसमें टेम्परेचर -26 है, -27 है। लास्ट विंटर इतना हार्श नहीं रहा, क्योंकि आई डोंट नो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ आई डोंट नो व्हाट वाज द कॉज कि इतना सिवियर नहीं हुआ विंटर लास्ट, विच वाज गुड फॉर मी कि वो इतना सिवियर नहीं हुआ और हमारे लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं हुई। लेकिन मैंने जो बात की है, बहुत सारे बंदों से मेरी बात हुई है, दे हैव टोल्ड मी कि विंटर कभी ऐसा नहीं हुआ। विंटर में मोस्टली जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है -40 डिग्रीज, -30 डिग्रीज। सो विंटर बहुत हार्श है इधर के, और बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है मैनिटोबा में। ठंड तो ऑल ओवर कनाडा होती है, लेकिन मैनिटोबा में इज कंसिडर्ड टू बी द नॉर्थ साइड, और इधर ठंड मोस्टली कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस ज़्यादा होती है। बट नाउ इट इज मौसम चेंज हो रहा है, स्प्रिंग चल रहा है। सो अब अभी वेदर देख पाओगे, मेरे पीछे बारिश हो रही है, हल्की फुल्की रिमझिम चल रही है, एंड आई एम मेकिंग वीडियो फॉर यू ऑल, and it's like I'm getting a very good feeling कि मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने का। तो वेदर चेंजेस का पता नहीं चलता, कब वेदर सही हो जाए, कब वेदर बहुत हार्श हो जाए।
टेम्परेचर ड्रॉप कैसे होता है, यू नेवर नो कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एंड सो फॉर दिस आपको अपने क्लॉथ्स पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, आपको अपने आपको काफ़ी कवर करना पड़ेगा शूज़ के साथ। आपको अंडरगारमेंट्स लाइक आपको नीचे लेयरिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि आपको ठंड ना लगे, क्योंकि अगर आपको ठंड लगी तो काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो अपने आप को सेफ रखो। एंड द सेकंड थिंग, वेदर ऐप पे अपडेटेड रहो। अगर आप बाहर जाने लगे हो तो उस ऐप पर चेक करो कि बाहर टेम्परेचर क्या है, उस हिसाब से अपने आप की लेयरिंग करो, अपने आप को सेफ रखो, क्योंकि ठंड बहुत गंदी है। देखिए अगर आपको स्नो माइट भी हो सकती है। सो कीप अ केयरफुल आई ऑन द वेदर ऐप ताकि आपको कोई ठंड वगैरह ना लगे। तो ये थे कुछ नुकसान विनिपेग में आने के। अब बात करते हैं व्हाई आई हैव चूज टू कम टू विनिपेग एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने सोच के विनिपेग आया वो ये था कि इधर की जो फीसिस जो है वो बहुत कम है। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैरिटो में एडमिशन लिया और मैंने इस यूनिवर्सिटी की फीसिस कंपेयर किए अदर यूनिवर्सिटी के साथ। आई गॉट an offer letter from I think so 2 or 3 universities, one from Toronto and one from Vancouver, University of West Canada, और उनकी फीसिस काफ़ी ज़्यादा थी, 25,000 से बात थी, अराउंड 30,000 थी दोनों की फीसिस। एंड इस यूनिवर्सिटी की फ़ी थी 23,000 समथिंग। सो आई चूज यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा फॉर माई स्टडीज़। और सेकेंड रीज़न ये थी कि इधर पीआर का पाथ बहुत ईजी था। अब क्योंकि रहा नहीं, लेकिन होप्स हो कि वो दोबारा वही हो सिचुएशन होगी। पीआर का पाथवे इजी है, अफोर्डेबल, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, अफोर्डेबल है, और लाइक जॉब्स का सिनेरियो सही था। लेकिन अब काफ़ी मुश्किल हो गई है, बच्चे दूसरे प्रोविंसेस से यहाँ मूव हो रहे हैं। सो लेकिन आई थिंक सिचुएशन विल गेट ईजियर, क्योंकि अब इधर से बच्चे दूसरे प्रोविंसेस में जा रहे हैं। सो ये दो मेजर रीज़न थी, एक तो अफोर्डेबल फीसिस थी इधर की यूनिवर्सिटीज़ की, और दूसरा था कि पीआर का पाथवे बहुत ईजी था। तो इसलिए मैंने खुद पर्सनली विनिपेग चूज़ किया था 2023 में एज ए डायरेक्ट स्टूडेंट। लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो। और अगर आप 2024 एज इंटरनेशनल स्टूडेंट विनिपेग को कंसीडर कर रहे हैं तो आई विल से कि स्टिल अ गुड ऑप्शन फॉर यू टू कम टू विनिपेग। अगर आप दूसरे प्रोविंसेस में जा रहे हो लाइक ओंटारियो में, वैंकूवर में, ब्रिटिश कोलंबिया में, सो अगर हम उनसे कंपेयर करें तो विनिपेग इज स्टिल बेटर ऑप्शन फॉर योर स्टडीज़, पीआर के लिए एंड पार्ट टाइम जॉब एवरीथिंग। बट अगर आप विनिपेग को से हट के देखो तो न्यू फाउंडलैंड, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, लेकिन उधर जॉब्स लेना डिफ़िकल्ट है। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, उधर की सिचुएशन क्या है। बट राइट नो विनिपेग में जो मैंने आपको बताया तो सिचुएशन, पार्ट टाइम जॉब्स की सिचुएशन आपको वीडियो पे पता चल ही गया होगा कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्या रियलिटी क्या है। बट आई होप कि दिस सिचुएशन विल गेट ईजियर और पीआर भी इजी हो जाएगी, पार्ट टाइम जॉब्स भी मिलेंगी बच्चों को, क्योंकि रिसेंटली बहुत से जगह माइग्रेट हुए हैं टोरंटो वाली साइड से बंदे इधर पीआर के लिए, लेकिन अब इधर पीआर पीएनपी के ड्रॉज नहीं आ रहे। सो सिचुएशन अभी फ़िलहाल बहुत टफ है, लेकिन आई होप सो कि ये इजी होगी सिचुएशन इन कमिंग फ्यू डेज, और पीआर लेना इजी होगा और पार्ट टाइम जॉब इजी होंगी। सो इफ यू आर स्टिल कंसीडरिंग विनिपेग एज योर फ्यूचर गोल्स, और विनिपेग आपके फ्यूचर में है कि आपने इधर आना है, स्टडी करनी है, सो आई विल से इट्स अ गुड ऑप्शन। कम विद सम गोल्स, स्किल्स के साथ आओ ताकि आपको कोई टेंशन परेशानी ना हो। सो यही थी आज की वीडियो, और आई होप यू लाइक द वीडियो, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको कोई चीज़ या मेरे से बात करनी है तो कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम मेरा स्टोर है, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, और कमेंट में अपने क्वेरीज लीव कर सकते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई टू एवरीवन। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है। कीप वॉचिंग।